नमस्कार, सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों से 1 वर्ष तक सोना खरीदारी को सीमित रखने और संयम बरतने की अपील को लेकर दरभंगा में व्यापारियों और ग्राहकों की मिली जुली लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, लहरियासराय के बाकरगंज में मौजूद हैं और ये खासकर रूप अलंकार ज्वेलर्स का दुकान है, जहाँ पर हम यहाँ पहुँचे हैं। जानेंगे कि इनके यहाँ क्या स्थिति है, कितने लोग काम करते हैं, इनसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। बता दें कि दरभंगा शहर में इस मुद्दे पर जो दरभंगा शहर के विभिन्न जगहों पर हम पहुंचे, अधिकांश लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील को राष्ट्रहित से जुड़ा बताते हुए उसका समर्थन किया। शहर के प्रमुख सराफा व्यापारियों ने कहा कि देश हित में यदि सरकार या प्रधानमंत्री जनता से कोई अपील करते हैं तो व्यापारी वर्ग हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। व्यापारियों ने कहा कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने सरकार के साथ दिया और हमारा जो लॉस हुआ वो लाखों में लॉस हुआ, समझ सकते हैं। व्यापारियों ने कहा कि करोड़ों में लॉस हुआ। इससे पहले भी कोरोना काल में नोटबंदी और अन्य आर्थिक फैसलों के दौरान उन्होंने सरकार का सहयोग किया है। व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल इस अपील का बाजार पर कोई बड़ा नकारात्मक असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कुछ संख्या में लोग कम दिख रहे हैं। शादी विवाह और जरूरी पारिवारिक आयोजन के लिए लोग अभी भी सोने की खरीदारी में लगे हुए हैं। एक व्यापारी जो सिमैसिंहपुर के रहने वाले थे, एक ग्राहक, उन्होंने कहा कि हम बेटे के शादी के लिए सोना खरीदने के लिए आए हैं। जहां पर 5 रंग का सोना चाहिए, वहां अब 2 ही रंग का लेकर के जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे मोटे सराफा कारोबारियों ने भी प्रधानमंत्री की अपील का खासकर समर्थन करते हुए कहा कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के लिए यदि कुछ समय तक संयम बरतना पड़े तो लोग इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आम लोग भी अब राष्ट्रीय मुद्दों को समझने लगे हैं और सरकार के निर्णयों में सहयोग कर रहे हैं। वहीं ग्राहकों ने भी खुलकर अपनी राय रखी। कई ग्राहकों ने कहा कि शादी ब्याह जैसे जरूरी अवसरों पर गहनों की खरीदारी जारी रहेगी। ग्राहक पवन कुमार ठाकुर ने बताया कि उनके घर में बेटे की शादी है और बहू को उपहार देने के लिए वे सोने के कुछ जेवर खरीदने जा रहे हैं। साथ ही यहां पर दरभंगा व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष रजनीश राज ने प्रधानमंत्री की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि परंपरा और धर्म से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि बिना सोने के यहां शादी विवाह की कल्पना नहीं की जाती है। रजनीश राज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वह निश्चित रूप से कुछ सोच समझकर ही किया होगा। वहीं दरभंगा के बाकरगंज स्थित रूप अलंकार ज्वेलर्स के संचालक चंद्रमौली कुमार से हमने बात किया। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। बताएं, क्या नाम है आपका? पवन कुमार ठाकुर। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सिमैसिंहपुर से। सिमैसिंहपुर यहीं पे पास में ही है? हाँ, बगल में है, मझुलिया पंचायत में ही। मझुलिया पंचायत। तो क्या लेने के लिए आए थे यहाँ पे? हम यहाँ आए हैं छोटा मोटा कुछ जेवरात लेने के लिए। जेवरात लेने? कोई कार्यक्रम है या ऐसी शौक से लेकर लेने? शादी है। शादी है, विवाह कर रहे हैं लड़का का विवाह कर रहे हैं। तो उसमें बहू के लिए मतलब कुछ न कुछ लेना है? कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ न कुछ। तो ये जो मोदी जी जो ऐलान कर रहे हैं कि भैया सोना नहीं खरीदिए 1 साल, तो क्या लग रहा है कि कहाँ तक जनता रुक सकती है? क्या लग रहा है जनता के साथ? क्योंकि उन्होंने कहा था थाली बजाओ तो लोगों ने बजा दिया था, तो अब क्या लग रहा है कि लोग कहाँ तक संभल सकते हैं? जनता के साथ कुछ मजबूरियां हैं। अगर वह ऐसा नहीं करे, अपने बहू को कुछ उपहार नहीं दे, तो फिर वहाँ किस नज़र से देखा जाएगा? यह मजबूरी है जिसके कारण कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। अगर शादी में कितने तरह का मतलब गहना जरूरी है? शादी में तो खास करके बहुओं के लिए ससुराल से तो सारा जाना चाहिए, लेकिन जितना महंगाई है उसके चलते कुछ जैसे नाक में मंगटीका हुआ, नथिया हुआ, ये सब तो देना ही चाहिए। नहीं, मोदी जी के ऐलान के बाद आप क्या सोच रहे हैं? मतलब किस तरह सोच रहे हैं? उसमें कटौती कर रहे हैं। अच्छा, कटौती कर रहे हैं? एकदम कटौती कर रहे हैं। मतलब आप भी मोदी जी भक्त हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके समर्थन में तो कुछ चलना ही होगा ना। तो क्या करेंगे? कितने तरह का मतलब कम कर देंगे? कितना? बस 2। अच्छा, 5 दिन है तो हाँ, तो 2 से काम चला लेंगे। 2 से काम चला लेंगे। क्या नाम बताया आपका? पवन कुमार ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को 2 बार संबोधन कर चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं 1 साल तक लोगों को सोना चांदी का नाम उन्होंने नहीं लिया, सोना खरीदने पर ब्रेक लगाना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि घर में खाने वाला जो ऑयल होता है उस पर भी लगाम। क्या कहना चाहते हैं आप? तो सोना के व्यापारी हैं आप लोग, सराफा बाजार में कैसा स्थिति है, क्या कहना चाहते हैं? सराफा व्यापार में देखिए, गवर्नमेंट के साथ तो हम लोग पहले भी थे,
लॉकडाउन में सरकार ने कहा दुकानें बंद कर दें, तो हमने की थी, उस समय वैसी व्यवस्था थी। अगर वैसा ही अगर लगता है सिचुएशन वापस आ रही है, सरकार कह रही है दुकान में बंद करनी होगी, तो हमें बंद करने में दिक्कत नहीं है, सरकार के साथ हैं हम। परंतु फिर हमारे साथ और भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, रोजगार के थ्रू कारीगर लोग हैं, हमारे स्टाफ लोग हैं, आखिर उनका फिर पालन पोषण कैसे होगा? उसके लिए भी सरकार को कुछ व्यवस्था बतानी चाहिए। हमें बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बंद तो चलिए, अगर एक आदमी को करना नहीं है, सभी लोग करेंगे, अगर करेंगे तो फिर उन लोग का लालन पालन कैसे होगा? वो चीज़ पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसके लिए भी अगर कोई उपाय उन्होंने प्लान बनाया हुआ है तो वो प्लान शेयर करना चाहिए। हमारे ज्वेलरी एसोसिएशन के बहुत सारे लोग, अभी हम लोग वही डिस्कशन कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों ने मीटिंग प्लान किया है, पटना हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, सब लोग मिलके एक मीटिंग करने वाले हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके साथ मिलके जो भी उसका आउटकम आएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है। खासकर जब से ये डिसीजन देश के सामने आया है, आपके कानों में भी गया होगा, कैसा महसूस होने लगा है? कितने टाइप के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? मतलब अगर लोगों की बात करें तो कितने टाइप के लोग जुड़े हुए हैं? डायरेक्टली तो 10-12 तो स्टाफ हो गए, इनडायरेक्टली कारीगर लोग हैं, 15-20 कारीगर हैं जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। उसके बाद और भी डीलर हैं, बहुत सारे लोग हैं, गार्ड सर्विस वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। हाँ, तो पॉलिश वाले कारीगर हैं, सिलाई वाले कारीगर हैं, हॉल मार्किंग वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो क्या मतलब लग रहा है कि इतने लोगों को डायरेक्ट मतलब उनके जो महीने का जो सब पे इफेक्ट पड़ेगा, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। कुछ लोगों का दुकान रेंट पे है, अगर वो मान लीजिए 1 साल के लिए अपना दुकान बंद कर देंगे, 1 लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए भाड़ा है, तो भाड़ा वो कौन देगी? सरकार बेयर करेगी या इनकम टैक्स में छूट देगी? क्या करेगी? वो तो सरकार वाजिब तरीके से बताए कि 2 साल तक मैं इनकम टैक्स नहीं लूँगा, जीएसटी नहीं लूँगा, मैं आपको दुकान बंद करके आप बैठिए, मैं घर पे सब कुछ सप्लाई करूँगा, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोग बैठेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खाने पे लाला भी पड़ सकता है, लाले भी पड़ सकते हैं। जरूर, जिनके पास बैकअप प्लान नहीं होगा उनको जरूर कुछ ना कुछ परेशानियाँ होंगी। तो क्या लग रहा है कि मतलब 2-4 दिन तो हो गया अभी घोषणा का, तो लोगों का आना लोगों का इफेक्ट तो पड़ा है, परंतु रेट बढ़ने के कारण जिन लोगों को आगे शादी विवाह में खर्च करना है वो लोग आ रहे हैं अभी भी खर्च अपने खरीदारी के लिए। परंतु जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करते हैं वो लोग थोड़ा रुक गए होंगे, क्योंकि सबके मन में संशय हो गया रेट गिरेगा या बढ़ेगा, हो सकता है मार्केट क्रैश ना कर जाए। इसीलिए जैसे बड़े बड़े शेयर मार्केट वाले जो भी ज्वेलरी वाले, उन लोगों का शेयर क्रैश किया है, 10% कल्याण का किया है, 7-8% टाटा का किया है, तो इफेक्ट तो सबको पड़ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हो। आपका नाम क्या हो? चंद्रमौली कुमार। कौन सा दुकान चलाते हैं आप? रूप अलंकार ज्वेलर्स। बड़े भाई साहब हुए संजोग कुमार और पिताजी कन्हैया प्रसाद। कहाँ पर है ये दुकान? बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। 40-45 साल पुरानी दुकान है। यहाँ पे कितना दुकान होगा इस तरह का? इस बाजार में छोटे बड़े जोड़ेंगे तो लगभग 40-50 शॉप्स होंगी, जो कि सब लोग इम्पैक्ट होंगे। जिस तरह पटना का बाकरगंज है, उसी तरह दरभंगा का ये बाकरगंज सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट हुआ। तो दरभंगा से अगर एक मैसेज जाना चाहिए देश के अंदर, तो क्या जाना चाहिए? जो भी निर्णय लिया जाए सरकार के द्वारा, हम उनके साथ हैं, परंतु उस पर डिस्कशन करके, सोच विचार करके कि इसका सभी लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके रोजी रोटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार जो निर्णय लेगी हम लोग उनके साथ हैं। थैंक यू। लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई सोना खरीदने पर कंट्रोल करना चाहिए। इस पर जो शराफा व्यापारी हैं उनका क्या सोचना है, क्या स्थिति हो गई है? देखिए, हमारा देश जो है तो सोना नहीं, एक धर्म माना जाता है उसको। अगर हमारे यहाँ शादी ब्याह में अगर सोना नहीं देंगे तो वो शायद शादी ना हो, ठीक है ना। अब रहा देश के मुखिया हैं हमारे मोदी जी, वो कुछ सोच के ही बोले होंगे, तो इससे जिनको ज़रूरत शौकिया लोग लेते थे, हो सकता है उसमें कुछ कमी आए, लेकिन शादी ब्याह में तो लोग लेंगे ही लेंगे, वो तो मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। नहीं, असर क्या पड़ेगा? असर थोड़ा सा पड़ना चाहिए, असर। फिर हो सकता है 6 महीना साल भर के बाद कहें कि खूब खरीदो, ऐसा भी उनका स्टेटमेंट आ सकता है कि आप सब ठीक है, खूब खरीदो। बाकी कुछ सोच के ही बोले होंगे। क्या सरकार को आप लोगों के ऊपर भी सोचना चाहिए कुछ? बिल्कुल सोचना चाहिए। हमसे जुड़े हुए बहुत से लोग हैं,
हमसे जुड़े हुए नीचे स्तर के कारीगर है, कारीगर का परिवार है, स्टाफ है, तो इतना खर्चा है, तो वो तो मान लीजिए उनको सोचना ही पड़ेगा, कुछ तो व्यवस्था करेंगे। अच्छा, आप लोग ऊपर से भी जुड़े होंगे कहीं न पटना दिल्ली में जो आपका संगठन चलता होगा, तो क्या वहाँ क्या बातें चल रही हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं आप लोग? अभी तक उस तरह का कोई मीटिंग अभी हुआ नहीं है, अब जब होगा तो आएगा, खबर आएगा, आ ही जाएगा। आप क्या हैं दरभंगा में, मतलब हम यहाँ व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे कौन सा जगह है ये? बाकरागंज। बाकरगंज। तो आप का कोई मीटिंग हुआ है यहाँ पर, या कुछ आगे आने वाले दिनों में बंदी या फिर आक्रोश या कुछ नहीं, ऐसा? अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा सोचा। अभी कुछ नहीं। संदेश क्या देना चाहते हैं, अगर आप दरभंगा से देना चाह रहे हैं सरकार को, तो क्या कहना चाहते हैं? संदेश यही कि गवर्नमेंट कोई भी चीज़ बंद का ऐलान करती है तो उसको आगे पीछे सब सोचना चाहिए, इससे क्या नुकसान होना है, क्या नफा होना है, ये सब चीज़ सोचना चाहिए, क्योंकि इस व्यवसाय से हमको लगता है करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग, जिसमें नीचे तबके लोग और ज़्यादा है, कारीगर तबके के लोग और ज़्यादा है, स्टाफ है, बहुत सा बात है, उन सब के लिए भी सोचना चाहिए। क्या नाम है? तभी इस तरह का अनाउंसमेंट होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रजनीश राज हुआ, मैं व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। कहाँ पर दुकान चलाता है? बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा, गोल्ड हाउस ज्वेलर्स।